हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एसईओ ट्रेंड्स के बारे में। आप देख रहे हो डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़, कुछ ना कुछ अपडेट गूगल के अंदर ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। किसी के रैंक डाउन हो रहे हैं, किसी के ऑन पेज इश्यूज प्रॉब्लम आ रही हैं, किसी ने ऑफ पेज में कोई इश्यूज आ रही हैं और रैंक सभी के स्लैप हो रहे हैं। रिसेंटली जो गूगल की अपडेट आई हैं 28 और द 29 फरवरी में, तो उस पर देखा कि मोस्टली जो यूएसए थे, इंडिया थे, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन कॉन्टिनेंट जो थे, वहाँ पे लोगों को रैंक लाने में काफ़ी प्रॉब्लम भी हो रही हैं और उनके रैंक काफ़ी स्लैप्स हो गए, गिरे उनकी रैंक की। वजह क्या थी? वजह ये थी कि टेक्नोलॉजी जब चेंज होते हैं और लोगों के पास ऐसा एक्सपेक्टेशंस हो जाते हैं कि कुछ हम जल्दी करके जल्दी से रिजल्ट्स ले लें, तो वो उस मीनिंग से आप देखोगे तो डेफिनेटली वो गलत है, राइट। आप एसईओ पेशेंस वाली जॉब है। आप ये चाहे 10 साल बाद भी आप बात करेंगे तो हम कहेंगे पेशेंस वाली ही ये जॉब है। अगर आप इसमें जल्दबाजी करके रैंक लाने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट्स आपके उतने अच्छे नहीं आएंगे। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं जो मैं आपको आज यहाँ पे बताऊंगा, और मैंने करीब 5 से 6 ट्रेंड्स हैं जिस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर मैंने रिसर्च बहुत ज़्यादा की है और मैंने उसकी स्टैटिस्टिक्स भी निकाली है कि एक्चुअल में मार्केट आफ्टर 10 ईयर्स वो कहाँ पे जाएगी ट्रेंडिंग में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। और मैं चाहूँगा फ्रेंड्स कि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं मेरे, या आप मेरे कुछ इन्फॉर्मेशंस आपको मिल रहे हैं मेरे वीडियोस के थ्रू, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ ना कुछ नया आपके लिए मैं बनाता रहूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, यूजर एक्सपीरियंस। सबसे ज़्यादा आज की डेट में क्या ज़रूरी है? आप सोचो, साइट की नेविगेशन, साइट की डिज़ाइन, प्रोफेशनल लुक। सबसे बड़ी क्या है? आपके पास अगर मोबाइल है, अभी आप सोचो, एक स्टैटिस्टिक्स क्या कहती है? एक स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि मोस्टली पीपल्स आर कमिंग फ्रॉम द मोबाइल डिवाइसेज। जिन्होंने, क्योंकि आपके पास मोबाइल 24 आवर्स रहते हैं, आप एवरी टाइम आप अपने डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे नहीं बैठ सकते, राइट। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, खाली टाइम में अपने मोबाइल देखा और उन्होंने जो सर्विसेज उनको पसंद आती है तो उनको क्लिक करते हैं। और इसके लिए क्या ज़रूरी है? साइट आपका सही तरीके से होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होने चाहिए, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आपकी साइट फास्ट ओपन होने चाहिए। आप देखो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स बता रहा है कि अकॉर्डिंग टू बिजनेस रिसर्च इनसाइट्स, राइट, इसके द साइज ऑफ द वर्ल्ड वाइड यूआई मार्केट रीच्ड ऑलमोस्ट 1.6 बिलियन। कब पहुँच गई थी? 2021 में। और अब ये मार्केट जो एक्सपेक्टेड जा रही है 3.693 बिलियन बाय 2028, राइट। तो आप देखो मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, आप बिलीव नहीं कर सकते। यानी ये एक्सपेक्टेशन है, ये कोई बिल्कुल एक्यूरेट डेटा नहीं है, ये एक्सपेक्टेशन है। ओके, एग्जिबिटिंग अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट at 15.01%. Similarly, the global UX market valued at the $6,120 मिलियन जो थे 2020 में, वो 2021 में कितने पहुंच जाएंगे? 20,058 मिलियन। सो फ्रेंड्स, आप सोच सकते हो वेयर इज द मार्केट गोइंग। और अपने आप बिल्कुल एक चीज़ आप कर लो कि जब भी आप किसी साइट बनाओगे या आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत अच्छे प्रोफेशनल साइट्स की हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग गूगल के जो रूल्स है उसको फॉलो करेंगे, राइट। और फॉलो करने के बाद ही आपको वो वहाँ पे आपको बेटर रिजल्ट्स की आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपके डिजाइन कॉन्सेप्ट अच्छे रहेंगे, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स बेटर मिलेगा। आपके इस पीचेज अच्छी होंगी, होम पेजेज की रिजल्ट्स मिलेंगे डेफिनेटली। इंफॉर्मेशंस जितना अच्छा और समथिंग यूनिक फ्रॉम द अनदर वेबसाइट, तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, राइट। जैसे मैं एक एक्सपेक्टेशंस लेता हूँ, जैसे मैं कहूँ कि मैं बहुत ही सिंपल कीवर्ड सर्च करता हूँ, ओके, वेब डिजाइन इन इंडिया, राइट। सो अब मैंने यहाँ पे देखो बहुत सारी साइटें हैं, मैं एक दो, ये तो कंपनी की ये है, उसके बाद दिस वन, तो मैंने 2 साइटें यहाँ पे ओपन की। अभी आप देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपका लेआउट, आपका डिजाइन, कितना फास्ट आपकी साइट ओपन हो रही है। सो आप देखो इंडिया वेब डिजाइन फास्ट ओपन हो गई है। आई थिंक द स्पीड विल बी गुड
डेफिनेटली होंगे। और इन्होंने यहाँ पे जो भी सर्विसेज है उसके बारे में उसी अकॉर्डिंग मेंशन किया है, वीडियो दिए, टेस्टिमोनियल दिए, एवरीथिंग चीज़ है यार। कंटेंट है सर्च फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली, जो लोगों की एक नीड है। बहुत सारे रीजंस होते हैं रैंक लाने में। एक हमारा ये ऑन पेज ही नहीं है, ऑफ पेज की भी एक्टिविटी करनी पड़ती है। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि साइट आपकी फास्ट ओपन होनी चाहिए। पीपल विल बी अवेयर कि क्या उनको सर्च कर रहे हैं। अब ये दूसरी साइट है, तो आप देख लो यहाँ पे योर आइडिया आवर एफर्ट्स गेट हाई क्वालिटी वेब डिजाइन सर्विसेज फॉर ऑल साइज बिजनेसेस एंड कंपनीज वर्ल्ड वाइड। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी उनकी सर्विसेज है उन्होंने पूरी कोटेशन के साथ अपना दे रखा कि मेरी ये चार्जेज है, राइट। तो आप देख सकते हैं लॉट्स ऑफ द यहाँ पे थिंग्स आ रहे हैं जो लोगों की एक यहाँ पे नीड है। अब यहाँ पे आप देखते हो इनकी सर्विस है। सो डिपेंड्स ऑन द यूजर्स कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, और उनकी रिक्वायरमेंट अगर वेब डिजाइन सर्विसेज के लिए है तो वो साइट आपके डेस्कटॉप पे, आपके लैपटॉप पे और आपके मोबाइल पे कितनी फास्ट ओपन होती है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये इसको आप बांध दो, ये चीज़ें कभी डाउन नहीं होगी। इसके एडवांस जरूर कुछ आ जाएंगे बट ये चीज़ें 10 साल 20 साल तक चलेंगे। रिकमेंडेशन कह रहा है प्रायोरिटाइज मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस, फास्ट लोडिंग टाइम्स, क्लियर नेविगेशन एंड इंगेजिंग कंटेंट टू कीप यूजर सेटिस्फाइड। सो आपको ध्यान रखना है इन 4 चीज़ों का। मोबाइल रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, फास्ट लोड होनी चाहिए साइट की, नेविगेशन बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, इंगेजिंग कंटेंट, कस्टमर को समथिंग लुकिंग फॉर द यूनिक कॉन्सेप्ट्स इन द डिजाइन। अगर आप वो देते हो तो आपके लिस्ट बहुत अच्छे आएंगे। क्लियर। सेकंड चलते हैं कंटेंट क्वालिटी एंड एक्सपर्टीज। सो फ्रेंड कंटेंट क्वालिटी जो मैं बात करता हूं सबसे इंपॉर्टेंट है गूगल के लिए आज की डेट में कि कंटेंट आपका कितना पावरफुल है, कितना इंगेजिंग है। क्या आपने गूगल के उस गाइडलाइंस को फॉलो किया है जो गूगल की एक रिक्वायरमेंट है? ऐसा नहीं कि हमने बिल्कुल सेल्स पिच के अकॉर्डिंगली, मतलब कि यार मेरा वेब डिजाइन है, मेरे को एसईओ है, मेरे को रियल इस्टेट को ये फ्लैट सेल करने हैं, मैंने बिल्कुल उस बारे में लिखा है। फ्रेंड्स अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। सपोज मैं 2 BHK फ्लैट्स के लिए जाता हूँ गुड़गांव में, जिसकी कॉस्ट 50 to 60 लाख है, आप मान के चलिए, राइट, एवरेज कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं। सो मेरे लिए क्या करना है कि उस सराउंडिंग एरिया में एक्चुअली जहाँ पे वो फ्लैट्स हैं, ओके, मैं अगर उसको डायरेक्ट इंटेंशन कर दूँ तो मेरे सेल्स वहाँ पे नहीं होंगे। लेकिन मैं इंटेंशन ये करूँ कि मेरा जो फ्लैट्स जो यहाँ पे मैं बाई करने जा रहा हूँ वहाँ से मेट्रो की डिस्टेंस कितनी है, दिल्ली से वहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, राइट, एयरपोर्ट की डिस्टेंस कितनी है, क्या वहाँ पे कोई शॉपिंग मॉल है, क्या वहाँ पे कोई हॉस्पिटल, जो लोगों की रिक्वायरमेंट है जेनरिक, अगर वो सब मिल रहे हैं और आपका बजट अलाउ करता तो डेफिनेटली आप उस फ्लैट्स को देखोगे। पसंद आना ना आना वो तो अलग चीज़ें हैं, राइट। आप कितने ज़्यादा आप वहाँ पे उन चीज़ों को एनालिसिस करते हो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं कि मैं यहाँ से चला जाऊँ 200 किलोमीटर दूर के जंगल में जाके ले लूँ, क्या वैल्यू है? आज वैल्यू नहीं है लेकिन वो 10-25 साल बाद वैल्यू है। तो वैसे फ़ायदा क्या है? जब आपको रहना यहाँ है तो डेफिनेटली आप उसके अकॉर्डिंग आप सर्च करोगे। इन्वेस्टमेंट इज द अनदर पार्ट कि करनी है, मैं रहने की पर्पज से बात कर रहा हूँ। सो आपको समझना पड़ेगा कंटेंट लिखने के पहले कि लोगों की क्या थिंकिंग है, किस तरह से लोग सोचते हैं, अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज इंगेजिंग, किस तरह के ऑडियंस आते हैं जो रियल में दे आर लुकिंग फॉर द 2 BHK और द 3 BHK फ्लैट्स, राइट। अभी आप देखो कंटेंट मार्केटिंग इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग 73% of B2B markets and 70% B2C market use content marketing as part of their overall market। आप सोचो 50% से ज़्यादा की रेशियो है, 70% से ज़्यादा की रेशियो है। तो आप समझ सकते हैं कंटेंट कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आज की डेट में। फ्रेंड्स मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ कि ये 2024 2025 ये आपका चलेगा लॉन्ग। आई डोंट नो 15 साल बाद गूगल क्या करेगा, किस तरीके की उसकी स्ट्रैटेजी होगी, क्या एल्गोरिदम में चेंजेस आएंगे। बट फिर मैं इतना कहता हूँ कंटेंट की वैल्यू रहेगी, रिस्पॉन्सिव साइट बनेगी, क्योंकि यही आपके पास एक ऑप्शन है मोबाइल की जहाँ पे आप मैक्सिमम यूजर्स आ सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 91% ऑफ द मार्केटिंग प्रो सर्विड बाय द सेमरस अचीव्ड सक्सेस विद कंटेंट मार्केटिंग इन 2021। आप सोचो इनका जो रेशियो है सेमरस की, वो बोल रहे 91% मार्केट
प्रॉस सर्वेट की गई सर्वे में उनकी निकली कि 91% पीपल मानते हैं कि कंटेंट इज ए इंपॉर्टेंट फैक्टर। A B2B content marketing study conducted by CMI for 40% B2B marketers have a documented content marketing strategy. 33% have a strategy but it's not documented, and 27% have no strategy whatsoever. यानी कि कहा जाए कि अगर आपने शुरू से ये प्लान किया हुआ है, हमारी कंटेंट की स्ट्रैटेजी ये रहेगी, हमारी कंटेंट के प्रमोशन की स्ट्रैटेजी ये रहेगी, ये 6 मंथ्स का मैंने ये गोल बना लिए कि मेरे को इसी अकॉर्डिंग वर्क करने हैं, तो वो प्लान ज़्यादा सक्सेस होते हैं। और अगर मैं कहूँ कि वो चीज़ है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, 91% सर शेम रस की बात करते हैं या उनकी जो एनालिसिस आज की डेट में आती हैं, तो हमें ये ध्यान देना होता है कि हम किस तरीके का मार्केटिंग वहाँ पे कर रहे हैं, कैसे हम अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, क्या हमारी थिंकिंग है इंगेजिंग कंटेंट बनाने की। सो दीज आर द टर्म्स, दीज आर थिंकिंग कि हमें इस तरीके के कंटेंट पे वर्क करने की ज़रूरत है। सो हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने कंटेंट को फॉलो करना है, अपने कंटेंट को बनाना है, राइट। तो आप देख लो मैंने इतने सारे चीज़ें बताई जो मैंने एनालिसिस की है कि आप सोचो कि कितना ज़्यादा वैल्यू उस कंटेंट की है, राइट। अब कंटेंट की बात आती है फ्रेंड्स, एक होती है ह्यूमन कंटेंट, एक होती है एआई नेचर कंटेंट। वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि एक्चुअल में दोनों में क्या डिफरेंसेज है और आपको किस तरीके के कंटेंट को यूज करना है, क्या फ्यूचर है उनके, राइट। अब आती है फ्यूचर स्निपेट्स के बारे में। स्टैटिस्टिक्स क्या कहती है, कहती है स्टडीज सजेस्ट फ्यूचर स्निपेट्स रिसीव अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ क्लिक फॉर रिलेवेंट सर्चेज, राइट। अब ये ऑन डेस्कटॉप पे आप देख लो, अगर मैं डेस्कटॉप पे बैठा हूँ और अगर 25.6 ऑफ सर्चेज रिजल्ट्स इन 0 क्लिक, जो टॉप पे उस तरीके के रैंक आती है 0 क्लिक्स वाली, वाइल ऑन मोबाइल दिस ओनली हैपेंस फॉर 17.3% ऑफ सर्चेज। ओके, तो कहने का मतलब है फ्यूचर स्निपेट्स का मतलब क्या होता है। फ्यूचर स्निपेट्स के मतलब ये होते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मैंने अपने हाउ टू डू, मैंने लिखा यहाँ पे हाउ टू डू कंटेंट मार्केटिंग, चलिए हाउ टू डू कंटेंट मार्केटिंग, राइट। अभी आप देखो ये जो आ रही है यहाँ पे, दीज आर द 0 सर्चेज, यानी गूगल इसकी कुछ ना कुछ बेस तो दिया होगा जो बिल्कुल सबको कॉम्पीट करके ये टॉप पे 0 रैंक कर रहा है। इसके पीछे पर्पस क्या है, इसके पर्पस कि जो लोगों की रिक्वायरमेंट है वो एडोब ने लिखा है वहाँ पे, जो लोग सोचते हैं, जो लोगों की थिंकिंग है वो गूगल अपने अकॉर्डिंग एनालाइज करता है, क्या मोस्ट ऑफ द पीपल क्या सर्च करते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है फ्रेंड, आप इस साइट पे जाओ और देखो कि एक्चुअल में कंटेंट मार्केटिंग जो करते हैं उनके लिए क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, क्या आइडियाज आप यहाँ से ले सकते हो, क्या प्लान आउट आप कर सकते हो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है कि 0 क्लिक्स के लिए कितनी मेहनत करनी है, और कंटेंट अगर आपका सही है, लोग आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको रैंक मिलना ही मिलना है। तो रिकमेंडेशन क्या कहता है, ऑप्टिमाइज योर कंटेंट टू द आंसर कॉमन सर्च क्वेरीज डायरेक्टली एंड कॉन्साइजली एमिंग फॉर द फ्यूचर स्निपेट प्लेसमेंट। तो आपको ध्यान रखना है ये। अब बात करते हैं फोर्थ, लोकल एसईओ के बारे में। फ्रेंड लोकल एसईओ से सभी लोग अवेयर हैं आज की डेट पर, और आपको पता है कि टॉप 3 की रैंक चाहिए, और मैंने यहाँ पे लिखा एसईओ कंपनी दिल्ली, राइट। तो आप देखते हो यहाँ पे कि आपके पास 3 की लिस्टिंग आती है, जो मोस्टली पीपल यहीं पे आते हैं और उनको क्लिक करके उनको लीड्स देते हैं, राइट, कि उनकी रिक्वायरमेंट है। तो आप देख सकते हो सबकी यहाँ पे जो रिव्यूज है काफ़ी ज़्यादा है, 78, 86 to 23। अब इसके पीछे पर्पस क्या है, ये क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्यों लोग इसे आप चाहते हैं आज की डेट में कि उनकी भी रैंकिंग वहाँ पे दिखे। तो फ्रेंड स्टैटिस्टिक्स ये कहती है मौज रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि 76% ऑफ द मोबाइल सर्चेज फॉर ए लोकल बिजनेस रिजल्ट, बहुत बड़ी रेशियो होती है फ्रेंड, 76% इन ए विजिट विद इन 24 आवर्स। तो आप सोच सकते हैं 24 आवर के अंदर 76% ऑफ मोबाइल सर्चेज वेयर कमिंग फ्रॉम द लोकल बिजनेसेस गूगल। तो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा आज की डेट में लोकल बिजनेस इंपॉर्टेंट हो गई है, कि अगर आप उसमें रैंक कर जाते हो तो आपको कितने ज़्यादा क्वेरीज, लीड्स, सेल्स हो सकते हैं। अभी आप देखो 46% ऑफ ऑल गूगल सर्चेज आर लोकल, 50% of smartphone users visited a store within a day of their local search,
4 in 5 people use search engines for local queries. Open now near me searches have increased 400%. ये बहुत बड़ी रेशियो बता रहा है ये, यानी कि एसईओ सर्विसेज नियर में, एसईओ कंपनी नियर में, कॉफ़ी शॉप है सेक्टर 47 नियर में, तो वो उसके अकॉर्डिंग सर्च के अकॉर्डिंग आ जाती है, जिसकी रेशियो आज की स्टेट में सबसे ज़्यादा 400%। 18% ऑफ लोकल सर्चेज लीड टू परचेज विद इन 24 आवर्स, बहुत बड़ी रेशियो है। 42% ऑफ द लोकल सर्चेज क्लिक इनटू मैप पैक रिजल्ट्स। ऑलमोस्ट 60% ऑफ कस्टमर्स आर लाइकली टू रीड गूगल रिव्यूज बिफोर विजिटिंग अ लोकल बिजनेस। ऑलमोस्ट 60% ऑफ कस्टमर लाइकली टू रीड गूगल रिव्यूज। आप बहुत बड़ा रेशियो बता रही है। सो आपको ध्यान में रखना, अब आपके माइंड में ये चीज़ें आ रही होंगी कि हमें इस तरीके से वर्क करना है जिससे कि मुझे वहाँ पे पॉपुलैरिटी मिली, और आप सोच सकते हो कि अगर आपने टॉप 3 को वो चीज़ अचीव कर ली तो आपको क्या बेटर रिजल्ट्स मिल सकता है। रिकमेंडेशन क्या कहते हैं? क्लेम्स एंड ऑप्टिमाइज। और गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग को आपको ऑप्टिमाइज करने हैं किसके थ्रू? इंश्योर कंसिस्टेंट NAP, यानी नेम, एड्रेस एंड फोन, साइटेशंस अक्रॉस द वेब विथ इंगेज विद द लोकल कम्युनिटीज ऑनलाइन, देन अकॉर्डिंग टू बी प्रोमोट। ये सारे लोकल रेशियो जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ये रेशियो इसलिए बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि क्या इंपॉर्टेंस है, फ्यूचर में क्या इसकी इंपॉर्टेंस होने जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा गेम प्लान आउट है कि आप इसे भी यूज कर सकते हो। वॉइस सर्च, फ्रेंड्स वॉइस सर्च के बारे में सब लोग आज के अवेयर हैं, क्योंकि वॉइस सर्च वो होते हैं, जैसे मान लीजिए अब मैं मोबाइल पे हूँ, मैं बाहर चल रहा हूँ, अब मेरे को यहाँ पे करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? सर्च बाई वॉइस। मैं इसे क्लिक करूंगा तो डेफिनेटली अलाउज दिस टाइम पे आएगा, और मैं यहाँ पे कुछ भी बोल के वो चीज़ें यहाँ पे ले सकता हूँ, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि वॉइस सर्च आज की डेट में इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए होता क्या है कि आप चल रहे हो मार्केट में, कितना लंबा आप कीवर्ड टाइप कर सकते हो। हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च इन द एसईओ, हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च इन, ये लिखने में टाइम लगे। भाई मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया और वॉइस पे, और यहाँ पे मैंने बिल्कुल वहाँ पे बोला कि वेयर हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च इन द एसईओ और द पीपीसी और द सोशल मीडिया, दिस आर वेरी लॉन्ग टर्म कीवर्ड्स। ऐसे यूज करते हुए तो हमें क्या होंगे, रिजल्ट हमें इंस्टेंट मिलते हैं, और इसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस है कि फ्यूचर में ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो होंगे। अभी आप देख लो कॉम्स स्कोर जो है वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं वॉइस सर्च विल अकाउंट फॉर 50% ऑफ ऑल ऑनलाइन सर्चेज बाई 2020। ये 2020 की डेटा है। लेकिन नेक्स्ट में आप देख लो यहाँ पे 20% ऑफ गूगल ऐप सर्चेज आर कंडक्टेड बाई वॉइस। 50% ऑफ US कंज्यूमर्स यूज वॉइस सर्चेज एवरी डे। ओवर 1 बिलियन वॉइस सर्चेज आर कंडक्टेड एवरी मंथ, बहुत ज़्यादा है। वॉइस सर्चेज आर लॉन्गर देन टेक्स्ट बेस्ड सर्चेज ऑन एवरेज। ज़्यादा लोग वॉइस सर्चेज को यूज कर रहे हैं आज की डेट में। 70% ऑफ वॉइस सर्चेज रिजल्ट्स पुल फ्रॉम फ्यूचर स्निपेट्स एंड पीपल आल्सो आस्क। 70%, जो मैं ये रेशियो बता रहा हूँ तो आप सोच सकते हो कि 70% यहाँ से लोगों को आ रही हैं। सो कंटेंट की आप इंपॉर्टेंट समझ रहे हो, सो आप डिजाइन भी समझ रहे हो, सब कुछ एक दूसरे से को रिलेट हैं। Expert forecast that 2024 voice search queries will increase to 2 billion per month. अब सोचो 2 बिलियन कितना बड़ा डेटा होता है जो वॉइस सर्च की ओर जा रही है। द टॉप वॉइस असिस्टेंट आर अमेजॉन, गूगल एंड आज की डेट में जो है अमेजॉन है, गूगल है, एप्पल है विद 69%, अमेजॉन 25%, गूगल एंड 5% मार्केट शेयर इन 2021। अभी आप सोचो 2021, अभी चल रहे 2024, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अमेजोन आज की डेट में 80% मोर होंगे, गूगल आज की डेट में 60% क्रॉस होगी, एंड डेफिनेटली एप्पल का वो मार्केट आज की डेट में 30% क्रॉस कर गई होगी। तो आप सोचो कि अगर मैं 2024 में ये डेटा कह रहा हूँ, एवरेज डेटा की बात कर रहे हैं, तो आप सोचो कि आने वाले 2030-32 तक वो डेटा कहाँ पे होगी। तो वॉइस सर्च आज की डेट में देख लो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इसमें इसीलिए इंक्लूड किया है ओल्ड, कि आपको पता चले कि पहले क्या थे और अब क्या है। एक्सपेक्टेशन से आपको यहाँ पे आइडिया लग रहे होंगे कि वॉइस सर्च क्वेरीज विल इंक्रीज टू 2 बिलियन पर मंथ, राइट। सो रिकमेंडेशन, ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट एंड कंटेंट फॉर नेचुरल लैंग्वेज क्वेरीज यूजिंग लॉन्ग टेल कीवर्ड्स एंड कन्वर्सेशनल लैंग्वेज। आपको यूज करने हैं फ्रेंड्स, आपको पता है एसईओ कैसे करने हैं, सो आप यहाँ पे कर सकते हो। और अब आता हूँ सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक जो आज की डेट में चलिए फ्रेंड्स, एआई। मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि एआई टेक्नोलॉजी आज की डेट में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं।
ठीक है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। आप सोच सकते हो कि जब मार्केट एआई की शुरू हुई थी, एक देख लो डेटा, अमाउंटिंग टू बी द अराउंड $200 बिलियन इन 2023 and expected to grow well beyond that to over $1.8 trillion by 2030। एक बात तो पक्की है कि एआई टेक्नोलॉजी वर्क कर रहा है और अच्छा वर्क कर रहा है। अब सोचने वाली बात है कि लोगों ने तो ग्रैब कर लिया ये टेक्नोलॉजी की, कंटेंट जनरेट कर रहे हैं जनरेटिव एआई के थ्रू, सारे डेटा वहां से लोग रिकवर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं जितना देर कंटेंट राइटर को समझाऊंगा उतने देर में आपकी कंटेंट रेडी हो जाती है, चैट जीपीटी पे, जेमिनी पे, और भी बहुत सारे अनदर एक्सटर्नल टूल्स है वहां से। तो लोग क्या करते हैं, वहां से कंट्रोल सी की कंट्रोल भी कर दी और वहां पे आपने वहां पे कंटेंट अपडेट के चल गए। 2 महीने बाद गूगल की अपडेट आती है, गूगल कहता है कि भैया मैंने आपके रैंक को स्लैप कर दिया है। रीजन? क्योंकि आपने बिल्कुल वो चीजें लिखी है जो एक मशीन सोचता है, आपने ह्यूमन पॉइंट को टच नहीं किया वहां पे। तभी गूगल ने एक टेक्नोलॉजी लाई थी EEAT, जो आपको भी पता होगा EEAT टेक्नोलॉजी क्या है, राइट। तो इस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आप अपने कंटेंट को, ठीक है आप आइडिया लो चैट जीपीटी से, आप आइडिया लो किसी अनदर टूल से, लेकिन उसको ह्यूमन नेचर में कन्वर्ट करके उसे तरीके से आप अगर करते हो तो हम आपके रैंक को कंसीडर कर सकते हैं गूगल के अंदर। बट लोगों के पास टाइम नहीं है, लोगों के पास सोचने का टाइम नहीं है कि हम कैसे कंटेंट करना है, वहां से आए ब्लाइंडली पब्लिश की और रिजल्ट्स आप चाहते हो कि वो मिल जाए। तो फ्रेंड ऐसा हो नहीं सकता है, देखिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी डेटा मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। फॉलोइंग इट्स रिलीज इन नवंबर 2022, चैट जीपीटी रीच्ड ओवर ए मिलियंस यूजर इन 5 days। आप सोच सकते हो, एंड 100 million यूजर्स विद इन 2 months। दिस मेड इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंज्यूमर ऐप एवर एट दिस टाइम। सो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताऊंगा रिकमेंडेशंस में कि अपने कंटेंट को यूजर फ्रेंडली आपको बनाना ही पड़ेगा, आपको टाइम निकालने पड़ेंगे, आपको अच्छे राइटर हायर करने पड़ेंगे। आइडियाज़ देने के लिए चैट जीपीटी है, आप आइडिया दो राइटर को। अगर खुद से करते हो तो वहाँ से कंटेंट जनरेट करो, अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करो, चेक करो टूल से कि वो एआई कंटेंट है या नहीं है, और तब उसे यूटिलाइज करो। तो आप वहाँ पे आपको एक फार बेटर रिजल्ट्स आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। ये आपको जानना। फिर मैंने बहुत ही 5-6 पॉइंट जो भी बताए हैं यहाँ पे, अगर आप इसको फॉलो करते हो ना तो आपकी रैंक भी ड्रॉप नहीं होगी, आप कहीं बेटर एसईओ में कर सकते हो। और आप सबको पता है आज की डेट में मार्केट में कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए पेड की, पेड उसी समय तक की है जब तक आपकी वहाँ पे पैसे लगे हैं। जिस दिन हटी वो चीज़ें खत्म। लेकिन एसईओ में अगर आपने रैंक कर दिया ना तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कितने विजिटर्स आप वहाँ पे आ सकते हैं, कांट एक्सपेक्टेड। सो सबसे इजी वे में प्रमोशन यही है, टाइम देने की बात है, आप टाइम दो और आपका रिजल्ट्स बेटर होगा। तो ट्रेंड्स को फॉलो करते रहिए और आपको खुद भी अपडेट रहने की ज़रूरत है। अगर आप अपडेट रहेंगे तो इस तरह की जो एल्गोरिदम आता है ना, देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अवेयरनेस इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर। सो आपको डेफिनेटली इन चीज़ों को कंसीडर करते रहना है एवरी टाइम। इन द फ्यूचर 2030 या 32 टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएंगे, चीज़ें वही रहेंगी। सो फ्रेंड, मैं चाहूँगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू।